बस अपने लाइफ में एक लिमिटेशन लगाओ। किसी के पीछे मत जाओ, किसी को ज़्यादा कॉल मत करो, मैसेज मत करो। कोई अगर आपसे बात करने से इनकार करता है, ज़बरदस्ती उसके साथ मत करो। अगर कोई आपको ब्लॉक कर देता है, तो आपको नहीं आगे से बढ़ के कहना है कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो। और ये सारी लिमिट अगर आप अपने लाइफ में लगा लेते हो ना, तो कोई भी इंसान आपसे बात करने के लिए तरफ उठेगा। और इसके लिए आज मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स बताऊंगी जिसको अपनाकर आई होप कि आप अपने लाइफ में जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको ब्लॉक कर दिए, आपके लाइफ से चले गए हैं ना, वो जरूर आपके जीवन में आने के लिए तरफ उठेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करके जाइएगा। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, मैं खुशबू पांडे, आपकी रिलेशनशिप कोच। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको कोई मैनिपुलेट करता है और किस तरह से आपके अंदर ऐसा चीज पैदा करता है कि आप उनके पीछे जाने को मजबूर हो जाते हो। आप नहीं चाहते हो कि हम किसी को 10 बार कॉल करें, आप नहीं चाहते हो कि कोई ब्लॉक कर दिया है तो उसको आगे बढ़ के हम कहें कि तुम मुझे अनब्लॉक कर दो। लेकिन अपने सारे लिमिट को क्रॉस करते हुए, अपने एक रूल रेगुलेशन को ब्रेक करते हुए, हम वो हर हद को पार कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए होता है। तो वो कौन सी गलती है जिसको करके हम अपने पार्टनर के नजर में जीरो बन जाते हैं, और वही गलतियों की वजह से हमारा पार्टनर एक हीरो बन जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सी वो गलती है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहला गलती जो होता है कि हमारे अंदर एक जिद उत्पन्न हो जाता है। अक्सर आप देखोगे कि जब हमारे पार्टनर के द्वारा हमें इनकार किया जाता है, अगर एक बार हमारे पार्टनर कह देते हैं कि बात नहीं करना है, तो हमारे अंदर एक जिद हो जाता है कि नहीं, तुम ऐसे कैसे इनकार कर सकते हो, मुझे तो तुमसे ही बात करना है। और वही जिद की वजह से, और यही एक गलती है जिसकी वजह से आपके पार्टनर एक हीरो बनते चले जाते हैं और आप जीरो बन जाते हो। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि एक जो क्रोधित इंसान होता है, एक जो जिद्दी इंसान होता है, उसका कहीं ना कहीं पेशेंस लेवल बहुत ही ज्यादा डाउन होते चला जाता है। उसका एक जो सोचने समझने का शक्ति होता है ना, वो कम हो जाता है, और वो सही समय पे सही डिसीजन न लेने की वजह से अपने पार्टनर के ओर झुकते चला जाता है, जबकि उसको एहसास होते रहता है कि हम अपना जिद को मनवा रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि आप कहीं ना कहीं अपने इमोशन को कमजोर कर रहे होते हो, इमोशनली वीक हो रहे होते हो, और आपके पार्टनर और भी तरह की चीजें आपके साथ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले ये समझो कि कोई अगर मना कर रहा है ना, तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को समझो, और एक जो जिद आपके मन में आ रहा है, वो जिद को मत आने दो। दूसरा गलती, अगर आपके पार्टनर एक थोड़ा अपना भाव अलग करने लगे, तो आपको मनाना नहीं है। अक्सर हम अपने जीवन में गलती करते हैं कि हमारे पार्टनर, कभी कभी ऐसा होता है ना कि उनका भी एक पर्सनल लाइफ होता है, लेकिन हम वहां पे क्या करते हैं कि उनके पर्सनल लाइफ में भी दखलंदाजी देने की कोशिश करते हैं, और जब हमारे पार्टनर रूठ जाते हैं तो हम बार बार मनाने की कोशिश करते हैं। और ये सबसे बड़ा गलती होता है। कहते हैं ना कि जब आप एक बार किसी के पास झुक जाते हो ना, और कहीं ज्यादा झुक जाते हो, तो फिर अगला इंसान आपका एक नस पकड़ लेता है कि अब इस इंसान को हमको कैसे ट्रिगर करना है, इस इंसान को कैसे झुकाना है। फिर वो बार बार आपको ट्रिगर करते हैं, बार बार आपको ब्रेक करते हैं। वो जानते हैं कि आपको इन चीजों से बहुत ही ज्यादा असर पड़ने वाला है, और वही चीज आपके साथ करते हैं। यकीन मानो, अगले इंसान को मजा आ रहा होता है, लेकिन आप क्या होते हो कि आप बार बार झुक रहे होते हो। एक चीज याद रखना कि अगर आप ब्रेक होते हो, खुद को कमजोर बनाते हो, किसी इंसान के पास बार बार झुकते हो, अगले इंसान को अच्छा लगता है। अगला इंसान जानता है कि आपको कौन चीजों से फर्क पड़ने वाला है, और वही सारी चीजें आपके साथ करता है। यकीन मानो कि ऐसा व्यक्ति जो होगा, वो आपसे कभी प्यार नहीं करता है। इसलिए अगर आपके पार्टनर के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो आप समझना कि वो एक आपका जेन्युइन पार्टनर नहीं है।
बल्कि वो फेक इंसान है, आपके साथ एक प्ले कर रहा है, आपके दुख तकलीफ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तभी वो इंसान आपको ट्रिगर कर रहा है। तो फिर आपको ये समझना है कि अगर कोई एक बार रूठ रहा है ना, थोड़ा बहुत आप वहां पे हाथ पर मार सकते हो, अगर नहीं मान रहा है तो फिर आपको बार बार झुक के मनाने की जरूरत नहीं है। और यही गलती हम करते हैं कि बार बार अपने पार्टनर को हम मनाते हैं और हमारे पार्टनर बहुत ही ज्यादा एक भाव में चले जाते हैं। तो आपको मनाना बंद करना है। तीसरा गलती जो आपको नहीं करना है कि जब हमारे पार्टनर हमें कम वैल्यू देने लगते हैं, किसी और को ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं, तो अपनी मौजूदगी को आपको किसी को फील नहीं करवाना है। तीसरा स्टेप आपको उठाना है। अक्सर अपने जीवन में हम गलती करते हैं कि एक इंसान जो आपसे प्यार नहीं कर रहा होता है, आपके साथ प्ले कर रहा होता है ना, आपको वो यूज कर रहा होता है। मुझे कहने में यहाँ पे थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसा अक्सर बहुत देखा जा रहा है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो वैसा इंसान जब आपको वैल्यू ज्यादा नहीं देगा, किसी और को ज्यादा वैल्यू देने लगता है, तो हम क्या करते हैं कि अपनी मौजूदगी का उस इंसान के पास एहसास दिलाते रहते हैं कि नहीं, तुम उस इंसान से ज्यादा बात मत करो, बल्कि मेरे से ज्यादा बात करो। और यही चीजों का अगले इंसान के द्वारा फायदा उठा लिया जाता है और उसको पता चल जाता है कि आपको किन किन चीजों से फर्क पड़ता है, और वो सारी चीजें आपके साथ करना स्टार्ट कर देता है। आप खुद सोचो कि एक ऐसा इंसान जो आपसे सच में जेन्युइन लव किया होगा ना, क्या वो आपके साथ ऐसा करेगा? नहीं। बल्कि अगर आपको फर्क पड़ेगा ना, तो उसको समझ में आएगा कि नहीं, अब मुझे ये चीजें नहीं करनी है, बल्कि हमारे पार्टनर को पसंद नहीं है। लेकिन अगले इंसान की तरफ से वो ज्यादा आपके साथ अगर हो रहा है, तो समझ लो आपका एक सही वहां पे रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वो इंसान आपके साथ खेल रहा है, आपको यूज कर रहा होता है। तो आपको ये तीन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम अपने जीवन में गलती करते हैं। क्या होता है ना दोस्त, कि इंसान के अंदर एक पेशेंस का बहुत ही ज्यादा अभाव होता है। उसको ये लगता है कि अगर मेरा किसी के साथ बॉन्डिंग है, तो ये इंसान किसी और के पास ना जाए। और यही गलती जो हम करते हैं, इसका फायदा उठाते हुए जो एक फेक पर्सन होता है ना, वो हमारा इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आप पहले इन चीजों को समझो। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको करना क्या है, आपको समझना है। आप खुद सोचो कि एक जेन्युइन पर्सन जो आपके साथ रहना चाह रहा है, आपसे एक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहा है, अगर वो ऐसा कर रहा है कि आपको किसी चीज से अगर फर्क पड़ रहा है, वो चीज आपके साथ बार बार कर रहा है, तो समझ लो वो आपका जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। आपको समझना पड़ेगा। अगर वहां पे आप जिद करते हो, जबरदस्ती करते हो, अपना जबरदस्ती एहसास दिलाते हो कि नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं, हम ही तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, अगला इंसान ऐसा नहीं है, तो समझ लो कि वो इंसान और ज्यादा आप पे हावी होते चला जाता है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आप एक चीज अपने रिलेशनशिप में बना के रखना कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रह सकते हो, इट्स ओके। अगर तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो। अगर ये अगले इंसान के साथ आप बना के रखोगे ना, उसको इन चीजों का डर होगा कि नहीं, मैं इसके लाइफ में रहूं या ना रहूं, इस इंसान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो फिर वो आपके साथ कोई भी चीज नहीं करेगा। ये चीज आपको करना होगा। अगर आपके नंबर को कोई एक बार इग्नोर कर देता है, अगर वो रिसीव नहीं करता है, आपको नहीं पूछना है कि तुम मेरे नंबर को रिसीव क्यों नहीं किए हो। अगर आप ये नहीं करते हो ना, अगला इंसान खुद आगे बढ़ के आपसे कॉल करेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अगर कोई गुस्साही में आकर आपके पार्टनर आपके नंबर को अगर एक बार ब्लॉक कर देते हैं, आपको नहीं उनको कहना है कि आप मेरे नंबर को अनब्लॉक कर दो। अगर आप नहीं कहोगे, एक सही तरीके से बात करोगे ना, वो इंसान जो है वो खुद आपके नंबर को अनब्लॉक कर देगा। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब आप किसी भी चीज को रिएक्ट करना बंद कर देते हो, जब आप किसी भी चीजों पे ज्यादा फर्क नहीं दिखाते हो, तो वो इंसान खुद तरफ उठता है आपसे बात करने के लिए, आपसे रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। अक्सर आप देखोगे कि एक पार्टनर के द्वारा अगर बहुत ज्यादा हावी हुआ जाता है, तो वैसे लोगों का रिलेशन ज्यादा नहीं चलता है, बल्कि ब्रेक हो जाता है।
लेकिन वही एक जो सुलझा और अंडरस्टैंडिंग नेचर का व्यक्ति होता है, वो अगर अपना एक रिलेशनशिप का ब्रिज बना के रखता है ना, तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि जो मैं आपको गलती बताई वो नहीं करना है। जो गलतियों के बाद मैं बात बताई वो चीजों को आप करो, फिर देखो कि अगला इंसान आपसे खुद बार बार बात करने के लिए आपके पास आएगा, आपसे बात करने के लिए तरफ उठेगा। उसको ये एहसास होगा, उसके अंदर एक डर होगा कि ये इंसान के साथ मैं रहूं या न रहूं इसको फर्क नहीं पड़ता है, तो वो आपसे जुड़ के रहना चाहेगा। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, जब आपके वीकनेस को कोई अगर समझ जाता है तो फिर वो आपको बार बार ट्रिगर करता है। लेकिन जब आप खुद में स्ट्रांग होते हो, इमोशनली मजबूत होते हो, अगले इंसान को एहसास होता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी चीज पे ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हो, तो अगला इंसान आपसे जुड़ के रहना चाहता है। तो कभी किसी के बातों को ज्यादा रिएक्ट मत करो, है ना। कभी कोई छोड़ देता है उसके पीछे मत जाओ। कोई अगर नंबर ब्लॉक कर देता है, मत कहो कि मेरे नंबर को अनब्लॉक कर दो। फिर देखो कैसे वो इंसान खुद में परेशान होने लगेगा, खुद में ट्रिगर होने लगेगा कि नहीं, अब मुझे उस इंसान के पास ही रहना है और उससे जुड़ के रहना है। कहते हैं किसी भी चीज को निभाने के लिए एक सबसे बड़ा चीज होता है डर। अगर किसी इंसान में ये डर होता है ना, वही इंसान अपने जीवन में तरक्की भी करता है। अगर किसी में डर होता है, वही अपने रिलेशनशिप को खोने से डरता है, उसको अच्छा बना के रखता है। तो ये सारी चीजें एक छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन हम इसको समझना नहीं चाहते हैं। तो आपको बहुत जरूरी है समझना, और एक बार करके देखो, अगला इंसान जो आपको छोड़ के भी गया है ना, वो भी परेशान हो रहा होगा कि एक बार उस इंसान से हम बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही थी कि कैसे आप अपने रिलेशनशिप के ब्रिज को बना के रख सकते हो, अपना एक पिलर स्ट्रॉन्ग करके रख सकते हो, और फिर देखो कि अगला इंसान खुद आपसे बात करने के लिए आपके पास जरूर आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।